ओम शांति। वर्तमान समय हमारे योग का स्वरूप क्या होना चाहिए जिससे कि विश्व परिवर्तन का कार्य शीघ्रता से समाप्त हो। तो बाबा ने इसके लिए अलग अलग विधियां बताई हैं। उसमें से एक है ज्वाला रूप योग अभ्यास, वॉल्केनिक योगा। तो ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? तो बाबा इस बात को क्लियर करने के लिए डायलॉग मेथड यूज कर रहे हैं। मतलब बाबा बच्चों से बात करते जा रहे हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया कि मेरा तो एक शिव बाबा। तो बाबा ने फिर कहा कि ओके, यह स्मृति सदा रहे इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? आजकल भाई बहन पूछते हैं कि कौन सा विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए या कौन सा विशेष पुरुषार्थ चल रहा है। तो बाबा भी वही बात पूछ रहे हैं। तो फिर किसी ने आंसर दिया होगा कि लास्ट पुरुषार्थ रह गया है उपराम अवस्था। तो बाबा ने कहा कि ये तो है रिजल्ट, लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? फिर भाई बहनों ने आंसर दिया होगा न्यारापन। फिर बाबा ने कहा कि न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? कई बार क्या होता है कि बाबा कोई भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन भोले भाले बच्चे आंसर एक ही देते हैं या एक तरह से देते हैं। या तो बच्चे कहते हैं कि याद से ही होगा, योग से होगा, लेकिन बाबा सुप्रीम टीचर है। बाबा स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं, इसीलिए बाबा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक राइट पॉइंट पे लाने के लिए बाबा ने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला पूछा कि मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है ज्वाला रूप बनने का? तो पहला आंसर आया मेरा तो एक शिव बाबा। बाबा ने कहा कि ये एक्यूरेट नहीं है एक तरह से, लेकिन ये स्मृति सदा रहे उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ? फिर आंसर आया उपराम अवस्था। फिर बाबा ने कहा ये तो रिजल्ट है, उसका क्या? उसका बच्चों ने कहा न्यारापन। तो बाबा ने कहा न्यारापन कैसे आएगा? तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कौन सी धुन में रहने से ज्वाला रूप बन सकते हैं। यही हमारे काम की बात है। आज इस पर हम ध्यान देंगे। बाबा ने कहा धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है, और जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। तो किसी भी विधि से अब तक जो भी हमने तरीके यूज़ किए हैं, टोटल रिजल्ट हमारी ये हो कि हमें दिन भर ये धुन लगी रहे कि अब वापस घर जाना है। ऐसे बहुत सारे हमारे यज्ञ के बड़े प्यारे प्यारे गीत बने हुए हैं, काफ़ी इंटेंस गीत हैं जो हमें इन बातों की स्मृति दिलाते हैं कि आदि में आए थे उस घर से, अंत अब वहीं जाना है। और आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है कि अब घर जाना है। तो जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। वैसे तो इस समय सभी लोग साक्षी भी बनते जा रहे हैं, उपराम भी बनते जा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों के आधार पे ना हो, ज्ञान के आधार पे हो। तो साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो सर्व संबंधों से साक्षी और सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम। तो सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे, तब ही यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी।
जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। तो कौन सा दृढ़ संकल्प है? दृढ़ संकल्प है कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। तो आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जो भाई बहन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मोबाइल से, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब ये धुन लगानी है, चाहे आप 3 डेज का अभ्यास करें, 7 डेज का करें, 21 डेज का करें, कि अब घर जाना है, अब वापस घर जाना है और सबको ले जाना है। दिन भर हर कार्य करते हुए जैसे कि बुद्धि का डायरेक्ट कनेक्शन परमधाम और परमधाम में स्थित सर्वशक्तिवान के साथ है ही है। As if we are connected all the time. There is a constant connection with the powerhouse. So this is the time for return journey. सब कुछ छोड़कर, सब कुछ समेटकर अपने आप को संपन्न बनाकर अब वापस घर जाना है। धुन लगी रही है। धुन कैसे लगती है? बार बार वो संकल्प जब मन में आता रहता है, उसकी खींच होती है, लगन होती है। तो दिन में बार बार परमधाम घर में जाने का अभ्यास, वहाँ स्थित रह के वहाँ से पूरे विश्व को प्रकाश देने का अभ्यास करते रहेंगे तो घर आने जाने का अभ्यास होता रहेगा। वैसे भी आजकल हर कोई कहता है वर्क फ्रॉम होम, तो हमारा घर है परमधाम। तो वी कैन ऑल्सो वर्क और वी कैन ऑल्सो डू सेवा फ्रॉम होम, यानी परमधाम। वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है। अपने साथ टाइम निकाल के आराम से अपना प्लान बनाइए कि कैसे आने वाले समय में, पूरे दिन में, नेक्स्ट मंथ में, 21 डेज में, 7 डेज में इस अभ्यास को कैसे बढ़ाना है। मौन में रहने का अभ्यास, बुद्धि को समेटने का अभ्यास, बहुत ज़्यादा सेवाओं में भी है तो उससे भी समेटने का अभ्यास। वो क्या क्या प्लानिंग करना है वो खुद को देखना है। अभी सब कुछ समेट के, सेवा को भी समेट करके वापस जाना है और सबको ले जाना है। तो दिस इज अवर मंत्र,
वापस जाना है और सबको ले जाना है। तो कम से कम 2-3 बार इसका अभ्यास करते रहें 2-3 बार बैठ के अच्छे से, बाकी धुन दिन भर लगी रहे। तो अन्य भाई बहनों के साथ भी आप ये आइडिया शेयर कर सकते हैं, ताकि बाबा ने कहा कि इस पूरे संगठन का एक ही संकल्प हो कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। So this paragraph has been taken from 1975 Avik Morley, 16th January. अच्छा, ओम शांति।